के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने टीकमगढ़ कांग्रेस के वर्तमान विधायक के बेटे और भतीजे पर लगाए मारपीट के आरोप। टीकमगढ़ पुलिस ने टीकमगढ़ से कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बेटे और भतीजे पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी के सुरक्षा गार्ड की शिकायत कोतवाली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। वहीं मारपीट की घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूर्व विधायक राकेश गिरी और उनके सुरक्षा कर्मी के साथ धक्का मुक्की नजर आ रही है। पुलिस को दिए आवेदन में पूर्व विधायक के सुरक्षा गार्ड ने बताया कि पूर्व विधायक राकेश गिरी कल रात 11 बजे ताल दरवाजा में अपने परिचित के यहां उनके घर पर बैठे थे। इसी दौरान घर के बाहर खड़े उनके ड्राइवर ने उन्हें बताया कि विधायक यादवेंद्र सिंह के बेटे और भतीजे के द्वारा उसे गालियां दी जा रही। जब पूर्व विधायक राकेश गिरी घर से बाहर आए तो उनके और सुरक्षा गार्ड के साथ भी विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बेटे और भतीजे ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि पूर्व विधायक के सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर आकाश सिंह बुंदेला और अंश सिंह बुंदेला के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। हुआ था रात में आपको? कल 10:15 बजे मैं और मेरी पत्नी एबीपी न्यूज़ के पत्रकार हैं धर्मेश त्रिपाठी, उनके निवास पर गए। गाड़ी से हम लोग उतर के उनके घर के अंदर चले गए और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी जनरल ने साइड से लगाई। इसकी कुछ देर बाद यादवेंद्र सिंह के पुत्र आकाश सिंह और भतीजे अंश सिंह बुंदेला और उनके कुछ साथी, पहले उन्होंने बोलेरो से देखी की, उसके बाद मेरे ड्राइवर से अभद्रता की, गाली गलौज की और उसकी मारपीट की। ड्राइवर ने जैसे हम लोगों को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा आप गाड़ी लेके आ जाओ। जैसे वो गाड़ी लेके आया, पीछे से इनकी भी गाड़ी आ गई। हम लोगों ने कहा घर चलते हैं। तो जैसे मैं जाने के लिए तैयार हुई तो ये लोग गाड़ी से उतरे और वार्तालाप करने का। मैंने कहा भाई क्या बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप घर जाइए। तो इतने दारू के नशे में थे कि सुनने को कोई तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे छीना झपटी की, मेरे गनमैन से छीना झपटी की और जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, और बोले भाई ये ताल दरवाजा इलाका है, इधर किसी की नहीं चलती है, इधर मत आया करो। मैंने दारू के होश में जे भी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो उनका जो उद्देश्य है वो भय फैलाने का है, आतंक फैलाने। रात में दोनों पक्षों ने कोतवाली में शिकायत की है, तो क्या वो लोग भी कोतवाली पहुंचे थे? वो लोग नहीं पहुंचे थे कोतवाली, ये बिल्कुल असत्य है। और उनके द्वारा एक झूठा आवेदन दिया गया था कि गाड़ी क्रॉसिंग, चूँकि वहाँ कैमरा टीवी के इतने सीसीटीवी के फुटेज हैं और सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। जब पुलिस अधीक्षक ने पूरे जो कैमरों की रिकॉर्डिंग है वो निकलवाई तो उसमें सत्यता हुई कि हम लोगों की कहीं दूर दूर तक कोई गलती नहीं है। हमारी गाड़ी साइड से करी थी, यही लोग गाड़ी के पास आए, इन्हीं लोगों ने मारपीट की और जो कैमरे लगे हुए उनमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो हमारे ऊपर भी हमला कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। उनका जो है कि हम आतंक और भय का माहौल फैलाएं और आतंक के भय के माहौल में हम अपने सारे जो पूरक धंधे हैं वो करते रहें। उनका केवल एक उद्देश्य है कि पूर्व विधायक पे हमला करो ताकि छोटे छोटे जो लोग और लोग हैं उनमें भय का माहौल हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राकेश गिरी जैसे एक नहीं हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, और राकेश गिरी के ऊपर कुछ भी होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे खड़े हैं, ये उनको जवाब देंगे। और वो सोचते हैं कि यदि हम एक राकेश गिरी को धमका के अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे तो एक नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी में राकेश गिरी जैसे हजारों कार्यकर्ता पैदा होंगे जो उनके लिए भविष्य में चुनाव हराने को पड़ेगा। केवल उनके मन में यही भाव भय है कि हम आतंक से यहाँ राजनीति करते रहें। तो ये भारतीय जनता पार्टी है या हजारों राकेश जैसे कार्यकर्ता हैं जो आने वाले समय में उनको जवाब देंगे। वो लोग आपकी शिकायत करने क्यों नहीं आए? बताया जा रहा है दारू के नशे में थे इसलिए उन्होंने दूसरे लोगों प्रतिनिधियों को भेजा। निश्चित तौर पर वो दारू इतनी पिए थे, अब मुझे पता नहीं कि माननीय विधायक जी के बेटे इतने संस्कारवान हैं कि वो दारू भी पीते हैं, दारू के बाद आतंक भी पीते हैं। मेरे पिछले चुनाव में भी उन्होंने ऐसी घटना की थी तो उस समय जनता को उन्होंने गुमराह करके भय का माहौल बनाया था। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं, मेरी ओर से कोई बात नहीं हुई है। और हम लोग जब परिवार के साथ गए तो हम लोगों पे हमला किया है, उसका ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए वो जनता के सामने कोई बात नहीं कह पा रहा है कि चूँकि कैमरे के सामने सारी घटनाएं हुई हैं। नहीं तो इसको भी वो तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दे कि राकेश गिरी की गलती है। तो इस घटना में राकेश गिरी की कोई गलती नहीं है, गलती यादवेंद्र सिंह के पुत्रों की है जिन्होंने दारू के नशे में हमला किया। देने के लिए आई हैं विधायक जी के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस घटना की बहुत निंदा करती हूँ कि अगर वो लोग इतने निर्भय होकर शहर में ऐसी घटनाएं कर रहे हैं कि हमारे विधायक जी पर और उनकी पत्नी के साथ रहते हुए एक महिला भी उनके साथ है, उस समय भी अगर वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं
तो एक आम महिला और आम व्यक्ति अगर शहर में जा रहा है तो वो किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मातृशक्ति भी यहाँ पर आज विधायक जी के साथ है। तो यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम सब यहाँ पर उनका बहुत विरोध करेंगे और निश्चित तौर पर हमारी जो एसपी साहब से बात हुई है और हम सभी बस यही चाहेंगे कि इन्हें जो दंड है वो मिलना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी हो और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज हो। पूर्व विधायक राकेश गिरी जी के पीएसओ के द्वारा सुना है ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आकाश सिंह बुंदेला जो कि हमारे बार के मेंबर भी हैं, भोपाल में रजिस्टर्ड है और स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनके विरुद्ध 353 की अपने पीएसओ के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई कि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। इस प्रकार की रिपोर्ट थाना कोतवाली में उनके द्वारा अपने पीएसओ से दर्ज कराई गई है। जबकि वास्तविकता ये है कि बीच मेन रोड पर गाड़ी लगाए हुए थे, विधायक जी की गाड़ी लगी हुई थी। वहाँ से ये लोग निकले तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी गाड़ी एक तरफ कर ले। तो इनके बीच में थोड़ी वार्तालाप जरूर हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई किसी प्रकार की ना कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को सभी लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि इसकी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से। ये विधायक जी जिस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराने के में माहिर हैं पूर्व विधायक राकेश गिरी जी, इस संबंध में सभी लोगों ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराई है। चूँकि बीएनएस जो नया कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसमें इस बात का प्रावधान भी है यदि कोई ऐसा अपराध जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है तो वहाँ पहले प्रथम दृष्टया उसकी क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है, इस संबंध में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। 15 दिन के अंदर जांच किए जाने का प्रावधान है। तो हमने वही बताया कि प्रावधान ऐसा है कि इसकी जांच कराई जाए। वहाँ ना पीएसओ थे, वहाँ पे ना पीएसओ के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न किया गया। चूँकि राजनीतिक द्वेष है, अभी वर्तमान में यादवेंद्र सिंह जी चुनाव जीते हैं, उनको हरा के, तो निश्चित रूप से राजनीतिक द्वेष पर ये मामला उनके बच्चों के, उनके परिवार के लोगों के विरुद्ध मिथ्या एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके संबंध में इसमें क्या बार एसोसिएशन वो करेगा? निश्चित रूप से आकाश सिंह बुंदेला भोपाल में बार के मेंबर के रूप में रजिस्टर्ड हैं और उनका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल जबलपुर में भी रजिस्टर्ड है। इसलिए वो क्योंकि स्टेट बार का कोई अगर मेंबर है हाईकोर्ट बार में, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे किसी बार में रजिस्टर्ड हो, यदि किसी अधिवक्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई मिथ्या एफआईआर दर्ज कराने का कोई प्रयास किया जाता है तो जिला अधिवक्ता संघ इसके खिलाफ है और जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन भी करेगा यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है, उनके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज, मिथ्या एफआईआर दर्ज की जाती है। निश्चित रूप से एक बार फिर जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन करेगा। पूर्व विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो क्या कहना चाहिए आप? नहीं प्रस्तुत करें, वो अगर सीसीटीवी फुटेज है। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब का कहना है कि हम एसडीओपी साहब से जांच कराएंगे और सभी पहलुओं पर जांच कराएंगे। हमने कहा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकलवा ली जाए। इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित रूप से मामला पंजीबद्ध कर दिया जाए। एफआईआर होने के पहले जांच क्यों नहीं की पुलिस? एफआईआर अभी सुना है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आया है। पीएसओ की बात आ रही है, पीएसओ ने शिकायत की है पूर्व विधायक के कहने पे, उनके इशारे पे शिकायत की है पीएसओ। अगर कोई ऐसे अपने पद का दुरुपयोग करता है तो पीएसओ के खिलाफ भी उनके जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र का यदि षड्यंत्र में भागीदार होता है पीएसओ, तो पीएसओ का जो सक्षम अधिकारी है वो सक्षम अधिकारी के पास पीएसओ की भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी कि इनके द्वारा पूर्व विधायक से मिलके राजनीतिक मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि पीएसओ से कहा गया कि आकाश सिंह को गोली मार दें। बात विवाद की घटना को पूर्व विधायक जी द्वारा बड़ा चढ़ाकर बड़ा ही तूल दिया जा रहा है। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले पूर्व विधायक लगातार हर महीने 2 महीने में किसी न किसी के ऊपर झूठी एफआईआर कराने में माहिर है। ये हम सब पूरे टीकमगढ़ शहर की जनता जानती है। इसी तारतम्य में आज हमारे माननीय विधायक यादवेंद्र सिंह जी के बेटे आकाश सिंह और अंश सिंह के ऊपर भी उन्होंने अपने पीएसओ के द्वारा एक झूठी एफआईआर कराने की कोशिश की जा रही है। उसी तारतम्य में आज पूरी जिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर माननीय एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। एसपी साहब ने निष्पक्ष जांच का हम लोगों को आश्वासन दिया है और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एफआईआर की कार्रवाई हमारे पीड़ित पक्ष की ओर की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से भविष्य में जिला कांग्रेस एक बड़ा ही उग्र आंदोलन प्रशासन के खिलाफ भी खड़ा करेगी और माननीय पूर्व विधायक को इस तरीके से इतनी आसानी से शहर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करने नहीं दिया जाएगा। हमला हुआ था, इसमें मामला भी दर्ज किया गया क्या है?
एक राकेश गिरी जी के जो पीएसओ हैं उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और एक आवेदन आकाश सिंह मंडेला की तरफ से गौरव शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आवेदनों को लेकर फुटेज दिखवाए गए थे, तो फुटेज में आए थे कि देखने के बाद आकाश सिंह मंडेला और अंश सिंह मंडेला पर 132, 121(1), 296, 351(3), 115(2), 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान CCTV फुटेज एकत्रित किए जा रहे हैं और विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। क्या सर उसमें पूर्व विधायक के साथ मारपीट की गई थी क्या? जो प्रथम दृष्टया उनके PSO द्वारा बताया गया था उसमें धक्का मुक्की और मारपीटाई के संबंध में बताया गया था, जिसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।